open interest increases, price increases, it indicates that there is a long build up. 100 ITM है कि 100 OTM है, उस तरह से आप उसको अप डाउन करके भी इसका प्रीमियम निकाल सकते हो। क्या हम ऑप्शन चेन के थ्रू ही ये चीजें जान सकते हैं? नमस्ते फ्रेंड्स, मुझसे पूछा गया था जब मैंने ग्रीक समझाया था तब मेरे से पूछा गया था कि हम इतना कैलकुलेशन करेंगे तो हम ट्रेडिंग कब करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लेमर देती हूँ, ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ ये नॉलेज पर्पस के लिए बना रही हूँ कि आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये सब डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा ये सब होता क्या है और इनसे ऑप्शन प्राइसिंग में क्या इफेक्ट आता है। अब जहां तक कैलकुलेशन की बात है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कैलकुलेशन करो। ये चीजें अपनी प्रैक्टिस में एक बार आ जाती है ना तो माइंड में फिट हो जाती है। तो मैंने सोचा चलिए एक शॉर्टकट वे आपको बताती हूँ। क्या हम ऑप्शन चेन के थ्रू ही ये चीजें जान सकते हैं कि इसको कैसे रीड किया जाए? तो फ्रेंड्स, इसके पहले मेरा एक जो वीडियो है वो देखिएगा जहां पे मैंने ऑप्शन चेन के बिल्टअप को सिखाया है, हाउ टू रीड बिल्टअप इन ऑप्शन चेन। तो ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन बिल्टअप, उसमें मैंने बताया है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ लॉन्ग बिल्टअप। अब ये एक ऑप्शन चेन मेरे हाथ में है, ये है 10 जनवरी की, 10 जनवरी 2025। तो आप यहाँ पे देखेंगे OI सब OI पॉजिटिव है और प्रीमियम सारे नेगेटिव है, मतलब डाउन है। क्लियर इंडिकेशन कि ओपन इंटरेस्ट अप, प्राइस डाउन। किस चीज का क्लियर इंडिकेशन है? शॉर्ट बिल्टअप, मतलब कॉल राइटिंग हुई है, ये क्लियर इंडिकेशन। ऐसा गारंटी नहीं देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से कि ये मुझे क्लियर इंडिकेशन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि ऐसा हुआ है। अब उसी के साथ में जब मैं पुट साइड देखती हूं तो क्या देखती हूं कि पूरा OI इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज। तो प्रीमियम में भी इंक्रीज हुआ है जो चेंज हम देखते हैं, और ये OI में भी इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या हुआ है? लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप किस में हुआ है? पुट में हुआ है। ठीक है, मतलब पुट लॉन्ग बिल्डअप, पुट खरीदा गया है। लोगों ने सोचा होगा या स्मार्ट मनी ने सोचा होगा कि मार्केट गिर सकता है। दिस इज जस्ट हाउ टू रीड ऑप्शन चेन, वो बता रही हूँ। कोई भी ट्रेड लेते हो अपने पॉकेट के अनुसार लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। तो जब मैं ये देखती हूँ तो लेट अस से ये देख के हमने एक पुट बाय किया। अभी हमने पुट, ये जो है ये ATM है। मैंने आपको ATM, ITM, OTM तो बता ही दिया था। तो लेट अस से ये वाला ATM है पुट और ये सारे OTM है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेके जाती हूँ 23,200। क्यों लिया वो नहीं बता रही हूँ, मैंने ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पुट बाय करके घर जाती हूँ, ओके, जिसका प्रीमियम है 67 और इसका प्रीमियम है 147, 148, 149, राउंड फिगर में रखिए। इन शॉर्ट, अगर मैं डेल्टा वाइज कैलकुलेट करूं तो 450 से 200 जाएगा अगर मार्केट, तो 250 पॉइंट्स गिर गया। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। 250 पॉइंट्स गिरेगा तो उसके अंदर लेटर से 40 का डेल्टा के हिसाब से अगर मैं पकड़ूं तो
100 रुपए के आसपास की तेजी आ सकती है, मतलब 90, 80, 90 ऐसा कुछ तेजी आ सकती है। 40 के डेल्टा 100 प्लस टाइम वैल्यू कुछ रिड्यूस कर दूं तो उसी के अंदाजे से आ जाएगी। अब इसमें अगर आईवी बढ़ जाएगा तो प्रीमियम और थोड़ा बढ़ जाएगा, आईवी गिर जाएगा तो प्रीमियम गिर जाएगा। बस इतना थोड़ा सा और हम समझ लेते थे उसी में जहां पे मैंने आपको समझाया। मतलब ये कि जो अभी एटीएम है 23,450, अगर मार्केट गिर जाता है और 23,200 तक पहुंच जाता है तो ये एटीएम यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला एटीएम नहीं होके ये बन जाएगा आईटीएम और ये हो जाएगा एटीएम। मैं पुट की बात कर रही हूँ। तो जैसे ये एटीएम यहाँ से शिफ्ट हुआ वैसे ही ये प्रीमियम भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के चांस हो सकते हैं, राइट? तो जब ये प्रीमियम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं तो मुझे एक तरह से टारगेट मिल गया कि 147 का प्राइस हो सकता है नेक्स्ट डे, और 147 नहीं तो भी अगर मैं उसमें थीटा कम कर दूं तो 140 पकड़ लो। और अगर आईवी कम हो जाता है थोड़ा और वेगा कम हो जाता है, आईवी कम हो जाता है तो थोड़ा और 2-5 रुपए आगे पीछे कर लो। और अगर वेगा बढ़ जाता है तो थोड़ा 2-5 रुपए ऊपर हो जाएगा। जनरली जब मार्केट गिरता है तो आईवी बढ़ती है तो हो सकता है प्रीमियम बढ़ जाए। अब इतना सब प्लान मैंने बना के रेडी कर लिया। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो लेटर से मैंने एक 250 का अगर टारगेट लिया है तो मैं 100 रुपीज का स्टॉप लॉस पकड़ती हूँ। पुट लिया है मतलब निफ्टी अगर नेक्स्ट डे 100 पॉइंट ऊपर होती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलती है, मेरा ये वाला 23,200 का जो स्ट्राइक है पुट का, ये ओटीएम की तरफ जाएगा कि आईटीएम की तरफ? बट नेचुरल ओटीएम की तरफ जाएगा। क्यों? प्राइस जो है वो स्पॉट से और दूर हो गया। स्पॉट ऊपर खुलने से ये और ओटीएम की तरफ चला गया। तो मुझे स्टॉप लॉस ढूंढने के लिए क्या करना है? यहां से 100 पॉइंट यहां पर, ये रहा 100 पॉइंट नीचे, क्योंकि 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था तो 100 ही पॉइंट ओटीएम में जो प्रीमियम है 47, तो मैं 47 ये मेरा अगर टारगेट पकड़ती हूँ तो 47, 45, 40 जो आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसका एसएल रखें, लेकिन बिना एसएल के काम ना करें। एज सिंपल एज दैट। इसमें कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाइप का ये लैडर है और ये स्ट्राइक्स के सामने एक स्लाइडर है। मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्लाइडर घुमाने हैं। अब आते हैं यही चीज पे और इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जब हम नेक्स्ट डे मार्केट में आते हैं। अगेन आई एम टेलिंग विथ अ वेरी बिग डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज एक्सप्लेनिंग योर how to calculate the delta theta gamma easily and understand the option pricing। 10 तारीख के बाद सीधा 13 जनवरी को मार्केट खुला था, बिकॉज 10th जनवरी वॉज फ्राइडे। 13 जनवरी 2025 मंडे था। मैं जब आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 13 जनवरी 2025 है। वीडियोस तो आगे भी पता नहीं कितने सालों तक ये वीडियोस देखा जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ कि मैं कब शूट कर रही हूँ। तो जब मैं आई सुबह तो मार्केट इतना डाउन था, 450 जो था वो कितना हो गया? 23,227। तो वही हो गया जो मैंने कहा था कि अगर 24,200 जो है ये मेरा एटीएम बन जाएगा, राइट? तो इसका प्रीमियम कितना हो सकता है? 147। अब हम कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, जैसा हमको ठीक लगे। कम रखेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो अब अगर हम देखें तो 23,200 का प्रीमियम पहुंच गया ना उसी के आसपास जहां पर हमने सोचा था। आप ये समझिए कि ये स्लाइडर है, आप इस स्लाइडर को ऐसे 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 घुमा रहे हो, स्लाइडर को ऐसे 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 घुमा रहे हो। तो जैसे जैसे आप स्लाइडर को घुमा रहे हो अप एंड डाउन, तो लैडर के अंदर आप खुद देखो कि यहाँ से आप 200 ओटीएम हो गए कि आईटीएम हो गए, 100 आईटीएम है कि 100 ओटीएम है। उस तरह से आप उसको अप डाउन करके भी इसका प्रीमियम निकाल सकते हो। नो हार्ड एंड फास्ट, एकदम सिंपल और एकदम इजी वे में है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश और मेरी ये
स्टाइल आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले सेशन में, अगली सीरीज में, अगले टॉपिक के साथ में। नमस्ते।